हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज़ अरुण इन फ्रंट ऑफ यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो। मैं मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स कैसे आया, वो कौन सी टिप्स थी जो मेरे लिए वर्क करी, तो वही टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और आई कैन अश्योर यू, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो मैथ्स का जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और आप कंटिन्यूसली अगर इनको फॉलो कर पाते हो तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हो मैथ्स में। बहुत ही आसान है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे पॉइंट्स नोट कीजिए और बिल्कुल फोकस के साथ देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप है क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं मैथ्स में। अब यहाँ पे क्लियर का मतलब है आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने हैं आपके कंसेप्ट। अगर मैं बात करूँ अदर सब्जेक्ट की, जैसे जो आप लर्न करने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो आपको सिर्फ आप क्वेश्चन को याद करते हो और वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता है और उसी का आप आंसर लिखाते हो। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आप याद नहीं कर सकते, है ना। आपको जो क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में वो आपको वही क्वेश्चन नहीं मिलने वाला जो आपने सॉल्व किया है। आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, कहीं से भी बन के क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इतनी आप में एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको कोई भी नई प्रॉब्लम मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। लेकिन उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेन मेथड है, आपके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो और 90% चांस होते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सही कर सको, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से आप प्रॉब्लम को आगे तक सॉल्व कर सकते हो और फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। बात करते हैं अगली टिप की। सेकंड टिप है मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेपरेट नोटबुक। आपको मैथ्स की एक अलग नोटबुक बनानी है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अगर सारे चैप्टर्स एक सेपरेट नोटबुक में लिखते हो और सारे चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते हो और उनके हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आप बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते हो, तो होता क्या है, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, सपोज़ आपका एग्ज़ाम है कल और आपको एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन का टाइम मिला है। अब आप उन 3-4 दिन में आप क्या करोगे, जी जान से बिल्कुल मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है, आपकी एक सेपरेट कॉपी में आपके सारे चैप्टर लिखे नहीं है, तो आपको आधा टाइम तो उन्हें ढूंढने में ही लग जाएगा यार। आप अरेंज करोगे चैप्टर 1 के नोट्स यहाँ से मिल गए, चैप्टर 2 के इस रजिस्टर में लिखे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक सेपरेट मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड नोटबुक होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा आपको नोट्स ऑर्गेनाइज करने में। क्योंकि अगर आप NCERT सपोज बुक सॉल्व कर रहे हो, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो उसका सॉल्यूशन आप कहाँ देखोगे, अपने नोट्स में। और अगर आपके नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो आप उन्हें ईजिली कुछ ही सेकंड्स में सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक सेपरेट वेल ऑर्गेनाइज अच्छी राइटिंग में एक नोटबुक बनानी है और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, जो चीज़ साफ़ दिखती है, साफ़ सुथरी होती है, उस पर हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपकी नोटबुक बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में और सुंदर होगी तो आपका मन करेगा पढ़ने को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो हमारी तीसरी टिप है मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। आपको एक और छोटी सी कॉपी बनानी है जो कि जिसमें आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लिखोगे। तो इसमें आपका एक चैप्टर बस 1 से 2 पेज ही लेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मैंने भी किया था। इससे क्या हुआ था, जब भी मेरे टेस्ट होते थे स्कूल में, तो टेस्ट होने से पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं सारे डिटेल नोट्स को देखूँ और उनके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ और वहाँ से मैथ्स को रिवाइज़ करूँ। नहीं, फॉर्मूला बुक यहाँ पे काम आती थी। अब देखो, मैंने प्रैक्टिस तो काफ़ी क्वेश्चन कर ही लिए हैं ऑलरेडी, मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉर्मूले होते हैं ना, उनमें हम प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, हम क्या भूलते हैं, हम वो चीज़ भूलते हैं जो हम याद करते हैं, जो हम समझते हैं तो वो तो भूलते नहीं। लेकिन फॉर्मूले के साथ भी यही केस है, फॉर्मूले को हम कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं तो भूलने के चांसेस होते हैं, कहीं पे प्लस की जगह माइनस, तो छोटी छोटी गलती करते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि फॉर्मूले को हम ज़्यादा फोकस करें बाकी पूरी कंटेंट से। अगर आपको फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हैं तो क्वेश्चन पेपर में कभी कभार 50% क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले से आते हैं। तो फॉर्मूला याद करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो एक फॉर्मूला बुक होना आपका काफ़ी टाइम सेव करती है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फॉर्मूला बुक। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
चौथी टिप है हमारी, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की। मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज़ आपको टॉपर बना सकती है, वो है प्रैक्टिस। देखो हम टीचर से, स्कूल या कोचिंग में हम टीचर से पढ़ लेते हैं, टीचर हमको एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे देता है और क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करा देता है। होता क्या है, हमको अगर पूरा समझ भी आ जाए ना क्लास का, स्टिल हम अगर 5 से 7 दिन बाद अगर वही चीज़ कोई पूछेगा तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आज हमने पढ़ा और 7 दिन बाद वो का वही हर एक चीज़ कोई हमसे पूछे हम बिल्कुल एज इट इज़ उन्हें आंसर दे सकें। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में एक चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, आपको आने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करके एक नया क्वेश्चन बना के दे दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। बेसिकली ये चैप्टर नहीं, मैथ्स में सारे चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हर एक टॉपिक पर आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि यार इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ये अप्रोच लगाऊंगा, अगर ये कंडीशन गिवन होगी तो मैं ये अप्रोच लगाऊंगा। तो ये हमारी एक माइंड मैपिंग बन जाती है प्रैक्टिस करने से, है ना। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमको वैरायटी मिलती है, और जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है हमारे चांसेस होते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग योर मैथ्स प्रिपरेशन। तो हमारी 5वीं टिप है, डोंट अवॉइड एनी टेस्ट। आप जहाँ भी मैथ्स पढ़ते हो, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, जहाँ पर भी आप मैथ्स पढ़ते हो, और अगर आपका टीचर टेस्ट कंडक्ट करता है तो आपको उस टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। चाहे आपकी प्रिपरेशन हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको टेस्ट अवॉइड नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जितना ज़्यादा हम टेस्ट देते हैं ना, पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है, प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है। दूसरा जो मेन बेनिफिट आपका टेस्ट देने से है वो यह है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको एक माहौल मिलेगा। आपके सामने 5 क्वेश्चन है सपोज़, और 5 क्वेश्चन के लिए आपको एक डेफिनेट टाइम गिवन होगा कि आपको इतने मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं, तो आपको अंदर से एक माहौल आएगा और आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देगा ये, है ना। आपके सामने सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो आपको एक फीलिंग आएगी कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। तो आप एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ये टेस्ट देके। देखो प्रैक्टिस अपनी जगह है, वो तो आपको करनी ही है, लेकिन टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। मैंने यही किया था। मेरी कोचिंग पर या ट्यूशन पर जितने भी टेस्ट होते थे, वीकली, डेली, अल्टरनेट, जितने भी टेस्ट होते थे, मैंने हर एक टेस्ट दिए हैं। और टेस्ट देने से यार प्रैक्टिस इतनी सारी हो गई, सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद से हो गए, है ना। पहली बात तो ये, सारे क्वेश्चन बिल्कुल रट से जाते हैं, हमको जैसे ही एग्जाम में फिर वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी बात स्पीड हम सीख गए। तो एग्ज़ाम में जो मेन एग्ज़ाम हमारा होगा उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम ऑलरेडी बेस्ट वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करें। तो टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको प्रिपरेशन है तो भी देना है, प्रिपरेशन नहीं है तो भी देना है। क्या हुआ यार, अगर आपको 50% क्वेश्चन भी आ रहा है तो भी वेल एंड गुड है ना, घर पर बैठने से तो अच्छा ही है ना। तो आपको टेस्ट स्किप नहीं करने हैं। तो ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो यार। टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस, प्लस आपको प्रेशर में कैसे हैंडल करना है, आपके पास कम टाइम बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्या आपको करना है, ये डिसीजन मेकिंग, बहुत सी चीज़ें ये टेस्ट सिखाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ और आखिरी टिप की तरफ। तो लास्ट टिप हमारी है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। देखो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको लग रहा है कि आपको 10 क्वेश्चन है, सपोज मान लो 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में से आपको लग रहा है मुझे 8 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 8 क्वेश्चन को करोगे, और जो 2 क्वेश्चन नहीं आते उनको स्किप नहीं करना है, भले बिल्कुल भी आइडिया ना हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने 8 कर लिए, काफ़ी हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करना है हर क्वेश्चन का। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पता हो, चाहे आपको फॉर्मूला याद हो या कुछ भी थ्योरी याद हो, तो आप वो लिख के आओ यार। कुछ तो लिखना है आपको। मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप कुछ भी लिख दो, आपको रिलेटेड कुछ तो लिखना है। एक्चुअली अटेम्प्ट करना है, भले ही गलत अटेम्प्ट हो पर आपको अटेम्प्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, भले रॉन्ग अटेम्प्ट किया हो, तो जो टीचर होता है तो वो जब कॉपी चेक करता है तो उसे पता होता है स्टूडेंट के पास नॉलेज है ना, इसने अटेम्प्ट किया।
भले ये गलत अटेम्प्ट किया लेकिन इसने स्टार्ट तो किया एटलीस्ट, तो कभी कभी आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और ये टिप जो मैथ्स के लिए नहीं, ये सब सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है ना। तो ये भी आपकी बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप मानी जाती है। आप जब भी कोई टेस्ट दो, एग्जाम दो, क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करना मतलब हम अपने आप को 0 नंबर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन वहीं हम उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, भले ही पार्शियली सही हो, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे जो कि आपके फाइनली ऐड होंगे। तो ये थी मेरी वो टिप्स जिनको मैंने खुद फॉलो किया और रिजल्ट भी पाया। ठीक है, अगर ये टिप्स आपको, मुझे पूरी उम्मीद है ये टिप्स आपको पूरी समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर टाइप की वीडियो आने वाली है। जनरल वीडियोस भी आएंगी, और हमारा अभी सीरीज चल रही क्लास 11th मैथमेटिक्स की। हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, अभी चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, और रही बात कंसेप्ट क्लियर की, तो वो आप मेरी कोई भी वीडियोस देख लो, आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।